कितने सालों सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास से, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। आप देखिए कि ये सियासी इंतशार है, उसकी बाज़ गश्त अब पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है और पाकिस्तान जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी आकर, जैसे कि मरीम साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को बताया, तो नवाज शरीफ साहब ने ऑब्वियसली वो ये भी कह सकते थे कि इंतशार ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बताया कि ये तो है ही, रूटीन ही ऐसी है। और हो सकता है नवाज शरीफ साहब का मूड भी अभी ना हो चीज़ों को जिस तरह वो देख रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए। इस वक्त बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये लड़ाई ये चल रही है कि शायद ताकतवर हल्के जो है वो चाह नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ लड़ाई है। हालांकि मैं इसको डिफरेंट तराजुर में देखता हूँ। ये लड़ाई तो आपको पता है कि इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई का इस फैसले से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अलावा कोई फैसला करता जिसमें इमरान खान को फ़ायदा ना हो रहा होता तो ये फैसला अब तक इंप्लीमेंट हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत कि फ़ैसला इंप्लीमेंट ना करे सुप्रीम कोर्ट का, या किसी और की क्या ज़रूरत क्योंकि फैसला इंप्लीमेंट ना करे। लेकिन ज़रूरत है तो जिनकी है उनकी है, और वो मसला आज का शुरू नहीं हुआ, वो मसला जंग शुरू हुई है जो इमरान साहब ने शुरू की 9 मई से पहले की, 9 मई से। और उस जंग के तराजुर के अंदर अब एक ऐसा फैसला तो अमल में आने नहीं देगी यहाँ के ताकतवर फोर्सेस जो है, जिसके अंदर इमरान साहब जो है उनकी पार्टी मेजॉरिटी में हो जाए और उसके बाद जो है वो अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए या उनकी पार्टी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये तो नहीं होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा ये बात सही है, ये बात गलत है, लेकिन जंग के जो तनाजुर चल रहे हैं इस मुल्क में, जो रियल पॉलिटिक्स है, असल बात ये है। उसके बाद ये जितने आगे गवर्नमेंट के लोग आपको बातें कर रहे हैं ना, और आप अब कानूनी जितनी बातें सुन रहे हैं, ये सब इधर उधर की जस्टिफिकेशंस हैं। असल मामला मेरे नज़दीक ये है। खैर, हमारे बड़े मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी लेने की कोशिश की है। आप ज़रा पहले उनके दलाइल सुन लें, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस दलाइल के ऊपर भी काउंटर दलाइल है जो हुकूमत समझ रही है। यानी कि सोचे ना, इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में क्या बाज़गश सुनाई दी जा रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, आज 8वां इजलास है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को एक फ़ैसला कहा गया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या अभी हम सोच रहे हैं, या हम देखेंगे, और वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करेगा इसको। उसके बाद पूरी हुकूमत खड़ी हुई है जो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हुई है, और वो कह रही है हम इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे इस फैसले को, क्योंकि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और वॉट नॉट। अगर ये फैसला ये ना होता तो ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये फैसला एक सियासी फैसला है और एक जंग शुरू हुई हुई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब आपको सब लीगल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हालांकि वो लीगल पॉइंट्स हो या ना हो, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होना। तो वो बता रहे थे आर्टिकल 239 के बारे में, और वो कह रहे थे कि जी हो सकता है अदालत भी गलती कर जाए, तो इसलिए इसके लिए भी तय करना पड़ेगा। और वो कह रहे थे आर्टिकल 239, वो जो उसमें ज़रा स्क्रीन पे चला दें, वो कह रहे थे आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोड एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatsoever on the power of the parliament to amend any of the provisions of the constitution। अब मसला ये है, इरफान साहब सही फरमा रहे, आर्टिकल 239 सही कोट करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2015 का डिसीजन उनके सामने है, और ये अजमत सईद साहब ने लिखा था, 9 रुकनी बेंच था, उसके अंदर लिखा हुआ है द इमेंडरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयड लिमिटेशंस, के लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की इस पावर के ऊपर। द पार्लियामेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल्स 238 239 इज वेस्टेड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिपील्ड, एब्रोगेटेड और सब्सटेंटिवली ऑल्टर्ड। तो ये जो फैसला है ये बताता है कि पार्लियामेंट को आज़ादी तो है कानून साजी करने की, तरमीम करने की, कानून साजी करने की, लेकिन वो आज़ादी तब तक है जब तक पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 238 239 के तराजुर में जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सैलिएंट फीचर्स की बुनियादों को हिला ना दे। अगर वो उसको हिलाएगी तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, और उस सैलिएंट फीचर्स के अंदर आज़ादी अदलिया, नज़रिया पाकिस्तान, ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तान की फेडरेशन, तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब ये डिबेट चल रही है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कुछ भी कर रही है उसका फ़ायदा ना उनकी लीडरशिप को हो रहा है, वो उनको छुड़वाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब कोई ताल्लुक नहीं है उनका, ख्वाह वो केपी है या कोई, उनका पूरा फोकस ये है कि जनाब किस तरह इमरान साहब बाहर आए, और दूसरी तरफ पार्टी का फोकस ये है कि इमरान खान बाहर ना आए, ना उनकी पार्टी को कोई बेनिफिट हो।
इस मुल्क के अंदर इस वक्त ये चल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट, क्या इकॉनमी, वो चल रही है अपनी जगह पे, वो भी देखी जा रही है, लेकिन ये फोकल पॉइंट्स नहीं है इस वक्त। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? मैं डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसका एंड उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया। सारा कुछ करने के बाद कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर ना बड़ा जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जब ओथ लिया था तो ही शुड टेक अ स्टैंड एंड शो रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरीज रूलिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, कि चीफ जस्टिस अपने इदारे की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाए। क्या वो खड़े हो पाएंगे? क्या ये जंग जो है, सियासी जंग, इसका जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा फैसला, ये वो सियासी जंग जो है इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी, ज़ुबैरी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, आप तो पिंडी में रहते हैं, ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रहा, आपको इस बारे में अंदाज़ा है? और ये फ़ैसला जब इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए, अदालतों के लिए, आइन के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा जवाब यही है कि जो हालात हैं उसमें 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और आप जो कह रहे हैं कि इसके मुज़मरात क्या होंगे, तो मुझे यकीन है कि पीटीआई और अदलिया के अंदर जो जज साहबान हैं, जो कि जिनकी हिमायत पीटीआई के लिए अब बहुत ज़्यादा कोई पोशीदा नहीं रही, तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें रियासती निज़ाम मफलूज हो। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, वो ऐसे नहीं हैं कि वो कोई बड़ी इनकलाबी और अनारकी वाली सूरत हाल पैदा कर सकें, कोई बांग्लादेश, कोई श्रीलंका। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के कोई इम्कानात हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 जुमले कह दूं। जी जी। और वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है 76 साल की, उसकी जो पावर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ समाजी क़ुव्वतें, गैर मुंतखब क़ुव्वतें, उन्होंने अपना इक़्तिदार लोगों पर मुसल्लत किया है। बदकिस्मती से एक वक्त में अदलिया किसी का कंधा इस्तेमाल करती थी या इस्तेमाल होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2006-07 के बाद अब वो अपने आप को वही किरदार देते हैं जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान की सिविल सर्विस का था, जिन्होंने आइन साज असम्बली को मुअत्तल कर दिया था। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है पावर मैट्रिक्स की, उसमें ये जो अदलिया के अंदर जो साहिबान हैं जो अपने इस किरदार को मुसल्लत करना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ पार्लिमान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों खड़े हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कामयाबी होगी। ये आपने बड़ा खुला एनालिसिस किया, आपसे उम्मीद हमेशा ये होती है मुझे